I can lose weight easily. You heard me right. I can lose weight easily. Now that I've found these 3 superfoods that actually help me lose weight and offer some incredible benefits. And it wouldn't be fair if I keep these secrets to myself. So here you go. जब वेट लूज करने की बारी आती है तब वी ऑल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट फूड, स्पेशली क्या ऐसे कोई फूड आइटम्स हैं जो आपको एक्चुअली वेट मैनेजमेंट में मदद करते हैं। तो मेरी इस 1.5-2 साल की जर्नी में आई एक्चुअली केम अक्रॉस सच सुपर फूड्स। व्हाट आई रियलाइज्ड इज के बहुत बार वेट लॉस एक मुश्किल कॉन्सेप्ट इसलिए बन जाता है कि वी आर मोस्टली फोकसिंग ऑन व्हाट वी कैन नॉट ईट, कि अरे मैं तो डाइट करना चाहती हूँ, अब ये चीज़ें हैं जो मैं नहीं खा सकती हूँ। वी कीप ऑन फोकसिंग ऑन दैट और वेट लॉस और भी मुश्किल बन जाता है। हाउएवर अगर हम अपने फोकस को वहाँ शिफ्ट करते हैं कि हमें क्या खाना है, हम क्या खा सकते हैं, हम कौन सी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में ला सकते हैं, तो ये वेट लॉस जर्नी काफ़ी हद तक आसान हो सकती है। और जिन फूड आइटम्स की बात मैं करने वाली हूँ वो एग्जैक्टली आपको यही करने में हेल्प करने वाले हैं। First food item that we are going to talk about is my absolute favorite. I have absolutely fallen in love with this green item and that is none other than palak. देखिए मेरा ये मानना है कि if you do not like palak, it's probably because you're not eating it right. Spinach is extremely low in calories and high in fiber and iron, जिसके वजह से आप मील के बाद काफ़ी फुल और सेटिस्फाइड फील करते हो। और स्पिनच से आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स भी स्टेबलाइज हो जाते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन से भरपूर ये सुपर फूड वेट लॉस में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। सो इनिशियली व्हेन आई हैड स्टार्टेड आई यूज्ड टू हैव पालक एटलीस्ट वंस अ डे, बट अगेन पालक ज़्यादा हद से ज़्यादा खाना भी अच्छा नहीं है, उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। Whenever I used to go grocery shopping, I made sure I was buying one bunch of palak and I used to finish it in the next or in the coming 2 weeks. स्टडीज़ ये भी बताते हैं कि स्पिनच आपका डाइजेशन और गट हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये विटामिन के रिच फूड है, इसकी वजह से वेट लॉस में भी मदद होती है। और एक बड़ी प्रॉब्लम जो स्पिनच ने सॉल्व की है वो ये है कि जैसे ही मैंने वर्कआउट अपना इंक्रीज कर दिया था, आई स्टार्टेड फीलिंग वीक। मुझे जब फील होता था नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, बट जैसे ही मैंने पालक कंज्यूम करना स्टार्ट किया मेरी स्ट्रेंथ एक्चुअली बढ़ गई, जो मैं फील कर सकती थी। और काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक भी मैं अगर वर्कआउट करूँ आई डू नॉट फील वीक। एक टायर्ड और वीक में डिफरेंस होता है। फीलिंग टायर्ड इज ओके, इफ यू आर फीलिंग वीक सो डेफिनेटली इट हैज़ गॉट टू डू समथिंग विद द न्यूट्रिशन साइड। सो आई मेड श्योर आई स्टार्टेड हैविंग पालक रेगुलरली एंड इट इज स्टिल हेल्पिंग मी। और जिनको डाइजेशन इश्यूज हैं, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन, उनको भी ज़्यादातर पालक रिकमेंड की जाती है। सो हाउ डिड आई स्टार्ट ईटिंग? वेल, मैंने शुरुआत में पालक बॉईल करके खाना स्टार्ट किया था अलॉन्ग विद अ फ्यू अदर वेजिटेबल्स, बट साथ ही मैंने पालक पोहे स्टार्ट किए थे, पालक ऑमलेट्स, पालक सैंडविच, पालक उपमा, पालक उत्तपम। बेसिकली आई मेड श्योर कि जहाँ भी जिस भी मील में मैं पालक ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकूँ मैंने वो किया। एंड कभी कभी डिनर्स में, ऑब्वियसली सर्दियों में तो और भी अच्छा लगता है, गरम गरम पालक सूप। So that's how I started making sure I was having enough palak. So moving on guys, please make sure that you are subscribed to my channel Holy Fit with Rituja, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मेरा एक भी वीडियो मिस करो। All these tips together are going to help you in your journey. So please stay updated. Second item that we are going to talk about is none other than oats. ओट्स फाइबर रिच है, ये तो हम जानते ही हैं, बट उसके साथ ही वो आपको कई सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्रोवाइड करता है, जैसे आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, फॉस्फोरस एंड अ लॉट ऑफ देम। सो ओट्स इज़ अ ग्रेट अल्टरनेटिव फॉर ब्रेकफास्ट, जिससे आप काफ़ी जल्दी फुल फील करते हो और उसको ठीक अमाउंट में कंज्यूम करने के बाद आपको ज़्यादा जल्दी भूख भी नहीं लगती। इनफैक्ट काफ़ी स्टडीज़ ये भी दिखा चुके हैं कि अगर आप ब्रेकफास्ट में ओट्स लेते हो तो चांसेस आर कि आपका पोर्शन फॉर योर नेक्स्ट मील्स वो अपने आप ही कम हो जाता है। उसके बेनिफिट सुनने के बाद आई वाज एनीवे गोइंग टू ट्राई इट, सो आई ट्राइड इट एंड लुक हाउ ब्यूटिफुली इट हैज़ वर्कड आउट फॉर मी। साथ ही ओट्स आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स को भी रेगुलेट करते हैं।
अगर आपको कोई डाइजेस्टिव इश्यूज, बाउल मूवमेंट रिलेटेड कोई इश्यूज है तो यू एब्सोल्युटली मस्ट हैव ओट्स एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक। अगर आप सोच रहे हो कि हाउ डू आई स्टार्ट ईटिंग ओट्स, यार मुझे अभी वो टेस्ट डेवलप नहीं हुआ है, आई डोंट नो, तो बेसिकली देखो हर किसी का एक टेंडेंसी होता है, हर किसी को कोई पसंद होती है। जैसे आई हैव अ स्वीट टूथ, मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। इनफैक्ट कुछ टाइम बाद आई स्टार्ट क्रेविंग इट सो बैडली, तो मुझे पता है कि आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स स्वीट। When I started making oats smoothies, oats based smoothies, it really worked for me. Every morning my breakfast is either oats in milk or oats with some fruits or oats in yogurt, and I love it. Makes me feel really satisfied also. However, अगर आपको नमकीन चीज़ें पसंद है या तीखा ज़्यादा पसंद है तो you can start having them with your veggies. जैसे आप पोहा बनाते हो या पोहे बनाते हो, वैसे ही एक तड़का लगा के उसमें वेजीज को अच्छे से सौटे करके आप उसमें ओट्स डाल सकते हो। मेक श्योर यू एडिंग थोड़ा बहुत मसाला एंड ब्लैक पेपर, ताकि आपको एटलीस्ट इनिशियली वो टेस्ट डेवलप हो जाए। ऑफकोर्स अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको इवेंचुअली वो ऑयल मसाला वो भी कम करना पड़ेगा, बट देन या दिस इज लाइक द बेसिक हैक। Third and the last item that we are going to talk about that has played a massive role in my transformative journey is none other than the most basic milk. तो मैंने 3 साल पहले ये स्टार्ट किया था कि 1 ग्लास दूध मैं ब्रेकफास्ट में ज़रूर लेती थी, एंड दैट कंटिन्यूज टिल टुडे। आज भी मैं ब्रेकफास्ट में आई मेक श्योर कि आई एम हैविंग एटलीस्ट 1 स्मॉल कप ऑफ मिल्क। में जो पेप्टाइड YY हॉर्मोन्स होते हैं उसके वजह से दे कैन रिड्यूस द सेंसेशंस ऑफ हंगर एंड कीप यू सेटिस्फाइड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जिससे आप बीच बीच में आपका जो मन करता है कुछ खा लूँ, या आपकी आदत जो बन गई है कि उठा के आप जो भी किचन में पड़ा हो फटाफट अवेलेबल खा लेते हो, वो कम हो सकती है। ये तो हमें पता ही है कि मिल्क में कैल्शियम भर भर के होता है, इसीलिए बच्चों को भी दूध दिया जाता है। तो इट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। बचपन में हम ज़बरदस्ती चलो पी लेते हैं, बट बड़े होने के बाद हम वो सब भूल जाते हैं। बट कैल्शियम की ज़रूरत हमें भी है। कैल्शियम डेफिशिएंसी किसी भी एज में हो सकती है। दूध से मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, जिससे वेट लॉस में या वेट मैनेजमेंट में अपने आप मदद हो जाती है। एडिशनली उससे मसल्स, नर्व्स, बोन्स, स्किन, विजन सब कुछ इम्प्रूव हो जाता है। सो एक ही इंग्रेडिएंट से इतनी सारी चीज़ें फिक्स हो जाती है, तो यू कैन गेस कि वो एक्चुअली कितना पावरफुल है। और ये भी माना जाता है कि मिल्क एक्चुअली रिलीजेस द एनर्जी फ्रॉम फूड, जिससे आपका जो टायर्डनेस, फटीग जो आपको फील होता है, जिसकी वजह से आप बहुत बार वर्कआउट अवॉइड करते हो, वो सब कम हो जाता है और ख़त्म भी हो सकता है। सो आप बहुत लाइट फील कर सकते हो, एक्चुअली अपने वर्कआउट्स के लिए एक्साइटेड फील कर सकते हो, एक्टिव फील कर सकते हो। प्लस मिल्क इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, और दिस इज़ अ नोन फैक्ट कि वेजिटेरियंस के पास प्रोटीन के सोर्सेज कम होते हैं कंपैरेटिवली। मैं ये नहीं कहती कि नहीं होते हैं, बट ऑब्वियसली कम होते हैं। तो वेजिटेरियंस को तो दूध पीना इज़ अ नॉन निगोशिएबल। जिनको एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, हर 2 दिन बाद जिनका सिर दर्द होने लगता है, वॉमिटिंग होता है, वॉटएवर, तो आपको तो उठते ही सबसे पहले ठंडा दूध पीना चाहिए। फील लाइक द गीत फ्रॉम जब वी मेट। आप कन्विंस हो गए हैं कि मैं और बात करूं? However, मैं जितनी भी बात करूं यार, मिल्क के जो बेनिफिट्स हैं वो ख़त्म नहीं होने वाले, वो मैं नहीं पूरे के पूरे एलैबोरेट कर सकती, बट जस्ट नो दैट दे हैव हैड मैसिव इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ, and I'm sure they will have that kind of an impact on your life as well. So go for it. ये था हमारा आज का वीडियो। मेरे पिटारे में से ये थे आज के टॉप 3 टिप्स, सीक्रेट्स, सुपर फूड्स, जिनकी वजह से मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हो पाई है। एंड आई एम श्योर कि आप भी इन्हें ट्राई करोगे अपने डाइट में जैसे भी आपको पॉसिबल हो रहा है। बट मेक श्योर दैट यू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपने क्या स्टार्ट किया, आपने क्या ट्राई किया। लेट द कम्युनिटी ऑल्सो नो, लेट देम लर्न फ्रॉम योर स्टोरी। If you found this video interesting, helpful, please make sure to give it a bada wala thumbs up, share it with all your friends. I'll see you all super soon with another interesting and useful video. Till then,